Good evening to everyone. So this is our first live stream. I've done it in past, but not very seriously. Anyway, so if you have questions, आप मुझे chat section में बताना. तो इस स्ट्रीम में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के मन में अभी होगा, जो लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम्स दे रहे हैं उनके मन में होगा. सब पता नहीं, शायद आपको पता है कि नहीं, बट जो लोग मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल किए हुए हैं उनको कंपार्टमेंटल एग्जाम्स देना होगा. और सीबीएसई ने ये बोला है कि नहीं, हम एग्जाम नहीं कर सकते. तो ये अपडेट आ गया, 2 दिन हो गया अभी. मैंने भी सीबीएसई के वेबसाइट में देखा हुआ है वो सब नोटिफिकेशन. कुछ लोग इसके अगेंस्ट में केस फाइल किए थे कि नहीं, मतलब इसको स्टॉप किया जाए कि कंपार्टमेंटल एग्जाम्स ना हो, लेकिन सीबीएसई ने बोला है कि नहीं, ये होगा. तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आप कैसे इजीली पास कर सकते हो कंपार्टमेंटल एग्जाम और स्कोर कैसे अच्छा करोगे. ठीक है. तो मैंने एक्चुअली सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर थोड़ा देखे इस बार, और जो मार्किंग सिस्टम है उसके बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया. और मैंने देखा है कि एक्चुअली क्वेश्चंस पेपर इतने डिफिकल्ट नहीं है जितना पहले से 20 साल पहले आते थे. लेकिन होता क्या हार है कि मार्किंग सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है. ठीक है. तो उसमें एक्चुअली थोड़ा डिसएडवांटेजेस हैं आजकल के बच्चों के लिए. लेकिन कुछ टिप्स अगर वो फॉलो करें तो शायद वो अपना मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा और मैं बताऊंगा कि क्या क्या ऐसे चीजें हैं जिस चीज को फॉलो करके आप आपकी जो पास होने की चांसेस है या फिर आपको ज्यादा मार्क्स रखने की चांसेस है, उस चीज को आप बढ़ा सकते हो. ठीक है. तो मैं बहुत 10th एंड 12th दोनों बच्चों के लिए बताऊंगा. जो लोग 1-2 सब्जेक्ट में फेल किए हुए हो, आप लोगों को और एक बार एग्जाम अपियर करना पड़ेगा. सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया, ऑलरेडी फॉर्म आ चुका है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा. शायद 19 तक आपको फिलअप करने पड़ेंगे और 3-4 दिन है आपके पास फिलअप करने के लिए. तो अगर आप ये अभी तक आपको पता नहीं है कि कैसे फिलअप करना है, तो आप सीबीएसई के वेबसाइट में जा सकते हो डायरेक्टली. वहाँ आपके पास नोटिफिकेशन रहेगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है. आप आपके स्कूल को भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली. वो फिर आपको गाइड करेंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है कंपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए. ठीक है. तो बिफोर आई गिव द टिप्स, मैं टिप्स देने से पहले ये बताऊंगा कि एक्चुअली मेरा ये ओपिनियन है कि सीबीएसई को ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए था कि सीबीएसई को डिसीजन लेना नहीं चाहिए था कि एग्जाम्स कर रहा है. मुझे लगता था कि कोरोना वायरस के टाइम पे ना एग्जाम सारे कैंसिल कर देना चाहिए था और 1-2 पेपर अगर आप पास नहीं हुए उसको पास कर देना चाहिए था. ठीक है. एवरेज लेके बाकी चीज़ों में, आप बाकी सब्जेक्ट में जितना मार्क्स रखे उसको एवरेज लेके पास कर देना चाहिए था. ठीक है. इट्स डज नॉट मेक सेंस टू हैव एग्जामिनेशंस फॉर जस्ट 1 और 2 पेपर्स. ठीक है. बाकी के कंट्रीज में भी, जैसे यूके में अभी क्या डिसीजन लिया गया है कि जो जो 1-2 पेपर नहीं दे पाए थे वहाँ के बच्चे, वो एग्जामिनेशन हुए नहीं और उनको अभी पास कर दिया जा रहा है. ठीक है. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट चेक द चैनल इफ एवरीथिंग इज गुड. फिर a moment, I'll come back. मैं चेक करना चाहता हूँ कि मतलब जो वीडियो है ये पब्लिक है या बस प्राइवेट. आई थिंक इट इज पब्लिक. यस, इट इज पब्लिक, so I don't have to worry, right? Let me make sure it again if it is public. Let me it is public. ठीक है, कोई नहीं आया by the way, that's not an issue at all. ठीक है. अगर कुछ लोगों तक ये पहुंचता है तो इट्स गुड, वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स ऑल फाइन.
एग्जामिनेशन फॉर 10th एंड 12th, और मैं आपको टिप्स दे दूंगा कि एक्चुअली आप कैसे इजीली पास कर सकते हो और ज़्यादा मार्क्स भी आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था कि CBSE should not have gone ahead with an examination actually. What it should have done is पास कर देना चाहिए था सबको एवरेज मार्क्स लेके। What's the point in conducting examination just for 1 or 2 paper? And even in other countries like in UK and many other countries where students were unable to give examinations, they were automatically promoted. तो डायरेक्ट मार्क्स मिल गए थे, उनको एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ा था। तो ये पॉइंट नहीं बनता कि इंडिया में अपना इतना केसेस बढ़ रहा है, रिस्क लेके एग्जामिनेशन करना नहीं चाहिए था, वो भी 1-2 पेपर के लिए। डजंट मेक सेंस। तो एनीवे, अगर आपको तो प्रिपरेशन करने होंगे तो मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ अभी। पहले चीज़ ये है कि अगर आप देखोगे ना एग्जाम पेपर में, आपको एक मार्क का क्वेश्चन भी आता है और 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। सो बेस्ट थिंग टू डू इज टू फोकस ऑन वेयर यू कैन स्कोर मोर। ठीक है, जस्ट आइडेंटिफाई करो जिस एरिया जहाँ पे आपको कंफर्ट है, मतलब आप उस एरिया में अच्छा कर सकते हो। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज फर्स्ट। ठीक है, अगर आपको सपोज आप 12th के मैथ्स में फेल हो गए हो, ठीक है, और आपको मैट्रिक्स पसंद है, मतलब आप कंफर्टेबल हो मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स करने में, तो फोकस मोर ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस। 80 मार्क एग्जाम या 100 मार्क्स एग्जाम से अगर हो रहे हैं, अगर आप 60-70 तक भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो आप आराम से पास हो जाओगे एंड यू विल आल्सो स्कोर वेल। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज करो, देखो कि वेयर यू आर एक्चुअली गुड एट एंड देन उन चीजों के ऊपर ही प्रैक्टिस करो। ये पहला वाला टिप कि ऑलवेज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ रादर देन डूइंग जस्ट एवरीथिंग, दैट डजंट मेक सेंस। सेकंड चीज ये है कि सबसे इजी स्कोरिंग वाला मार्क्स जो है ना, वो 1 मार्क वाला क्वेश्चन होता है और जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन होता है। लॉन्ग वाले क्वेश्चन में ना आप कुछ भी कर लो तो 3-4 मार्क तो मिल ही जाता है और इतना भी एफर्ट नहीं लगता। सबसे डिफिकल्ट स्कोरिंग वाला और बीच वाला जो होता है 2-3 मार्क वाला क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट स्कोरिंग वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि उसमें एफर्ट लगता है और इतना एफर्ट के बाद भी आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स ही मिल सकते हैं। लेकिन वही एफर्ट में और थोड़ा ज्यादा एफर्ट में शायद आपको 6 मार्क भी मिल सकता है अगर आप 6 मार्क के क्वेश्चन को अच्छे से करोगे। तो एंश्योर दैट यू प्रिपेयर वेल दिस लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको ज्यादा स्कोर करने के चांसेस है। दूसरी एडवांटेज लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ ये कि अगर आप थोड़ा बहुत कर भी लिए हैं, ठीक है, मतलब इट्स नॉट 100% करेक्ट बट टू सम एक्सटेंट इज करेक्ट, तो उसमें भी आपको काफी मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, you'll still get some marks if you have done something। ठीक है, कैलकुलेशन ये सब मिस्टेक हो सकता है, शायद आपको 6 आउट ऑफ 6 ना मिले बट एटलीस्ट यू विल गेट सम लाइक 3 to 4 मार्क्स। ओके, एंड अगर आप सारे लॉन्ग क्वेश्चंस अटेंड किए होंगे तो यू विल गेट एटलीस्ट 20 मार्क्स फ्रॉम दैट। ठीक है, तो कम समय में ज्यादा मार्क्स लेने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। फिर जो पूरे शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 मार्क वाले होते हैं, 1-2, ठीक है, 1 मार्क वाले होते हैं, आई थिंक 15-20 क्वेश्चन आते हैं ना 1 मार्क है, वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक है, आप उसमें अगर आप मतलब थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे ना तो आप आराम से 100% ला सकते हो उसमें, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है। तो लास्ट 4-5 साल का वही क्वेश्चन पर बार बार कर लो, वो हो जाएगा। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड वाला टिप है कि फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए आप बस ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो, वही चीज बहुत ही कम टाइम में वो आराम से 1-1 मार्क मिल जाता है उसमें। ये सेकंड टिप है। थर्ड टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैंने ये देखा हुआ है कि जो लोग फेल होते हैं ना, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बस आप 2-3 बार कर लो वही क्वेश्चन आता है जाके एग्जाम्स में, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी क्यों नहीं कर पाते बच्चे? इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। वो क्या करते हैं, वो 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर वहां पे जाके सब उनकी बत्ती गुल हो जाती है, उनको कुछ याद नहीं आता। मेरे साथ भी होता था। एंड लेट मी टेल यू दैट मैं 12th के मैथ्स में 93 रखा था। आई स्कोर 93 इन 12th मैथमेटिक्स। लेकिन ऐसा भी हुआ है समटाइम्स जहाँ पे मैं एग्जाम में जाता हूँ और मुझे कुछ याद नहीं है, आई सिंपली डू नॉट नो, आई मेक टन्स ऑफ मिस्टेक्स। वो होने का चांसेस बहुत बहुत रहता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर दिन एटलीस्ट 10 या 15 क्वेश्चंस करो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नाउ रीडिंग अबाउट बुक्स एंड ऑल, आप
इंश्योर करो कि आप खुद पढ़ो, मतलब मस्त से प्रैक्टिस, क्वेश्चन मार्क भी नहीं होगा, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट दैट यू विल नॉट मेक इट, यू डेफिनेटली डू वेल। तो वही क्वेश्चंस को आप 10-10 बार प्रैक्टिस करो, आपको लगेगा कि घर में कि हाँ ये तो मैं समझ लिया, कर लूंगा, एग्जामिनेशन में खत्म, माइंड से सब गया। सो इट्स नॉट अबाउट रीडिंग, इट्स अबाउट राइटिंग। सो ऑलवेज मेक श्योर वही क्वेश्चंस को बार 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 आप हर दिन 4 बार, मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है ना, या कोई भी आप टॉपिक पे आप क्वेश्चन है उसी को 10 बार करो, प्रैक्टिस करो, राइट, लिखो 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 लिखो। वही चीज आपको एग्जामिनेशन में आपको, यू डोंट हैव टू देन पुट एफर्ट, आपको मन में आ जाएगा, आप लिखना शुरू कर दोगे उस चीज को, तो बहुत इजी है वो चीज। तो वही मिस्टेक बहुत लोग करते हैं कि पढ़ लेते हैं बट लिखते नहीं है। लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आपको आता भी है तो भी लिखो और एक बार, ठीक है। मेक श्योर यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मेक श्योर यू प्रैक्टिस ओनली, कितना चैप्टर मत पढ़ना, अभी अभी बस 4 साल के क्वेश्चंस करके जाओ, लास्ट 4 साल का, आई एम श्योर यू विल डू वेल, ठीक है। ये थर्ड वाला टिप है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस, सॉल्व करना प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ये है कि थोड़ा मेंटरशिप जरूरी है, ठीक है। अभी सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं है, आप एक, मतलब अभी फुल टाइम ट्यूशन भी मत करो या फिर सेल्फ स्टडी भी पूरा मत करने से अच्छा नहीं होता। एटलीस्ट एक टीचर से या एक सीनियर से या फिर अपने क्लास में जो अच्छा कर रहा है, अपने पेरेंट्स अगर उनको पता है, आप उनसे बात कर सकते हो, थोड़ा बहुत उनसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और घर में एग्जामिनेशन दिया करो, घर में एग्जामिनेशन का सेटअप लेके खुद पेपर लिखो और देखो कि तुम्हें कितना मार्क्स तुम सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, वो लास्ट में करना, मतलब एग्जामिनेशन से ऐसे 10 दिन पहले, बट अभी एटलीस्ट क्वेश्चंस प्रिपरेशन करना, थोड़ा मेंटरशिप बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा मेंटरशिप किसी का, अगर कोई बोल दे कि भाई इस तरह पढ़ो उस तरह पढ़ो, बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैं चैनल में ऑनलाइन आ जाया हूँ, और आई विल बी डूइंग दिस सेशंस ऑलमोस्ट ऑन एवरी डे ऑन दिस चैनल लाइव, एंड इफ यू वांट टू हैव, सो ठीक है, आप कांटेक्ट भी करना, बात करेंगे, एंड आई गिव यू सम गाइडेंस एज टू हाउ यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशंस विदाउट मच हैसल, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि सबके पास एबिलिटीज हैं, ठीक है, और सबके पास डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज हैं। तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके पास कम एबिलिटी है। तो नेवर फील डिप्रेस, नेवर फील बैड अबाउट द फैक्ट दैट यू हैव फेल्ड इन वन ऑफ द एग्जामिनेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने लाइफ में बहुत अच्छे मार्क्स रखे हैं और फेल भी हुआ है, ठीक है। नाउ आई एम डूइंग वेल इन माय लाइफ, आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। तो आप भी सब कर सकते हो, सो नेवर फील बैड अबाउट इट, टेक इट एट अ चैलेंज, और पॉजिटिव लेके आपको अच्छा करने के लिए कोशिश करो, आराम से हो जाएगा, कोई वो आप, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आप इजीली कर सकते हो। आपको डराया जाता है, स्पेशली मैथ्स और ये सब सब्जेक्ट में आपको बहुत डराया जाता है कि आप नहीं कर सकते, ये वो, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। आप तो करो बढ़िया से, अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आप पास हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह मुझसे पूछने हैं, कमेंट कर सकते हो, ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो, या फिर ये कर सकते हो कि आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल इफ इन केस यू वांट टू टॉक टू मी, यू आर ए पेरेंट एंड यू वांट टू टॉक टू मी फॉर योर किड, वो भी मैं अवेलेबल हूँ, एंड आई कैन प्रोवाइड यू proper guidance to ensure that you clear the examination, the compartmental examinations, ठीक है। चलिए फिर हम रेगुलरली ये कॉन्वर्सेशन को रखेंगे until the CBSE compartmental examination is over. I'm trying to have this session on a regular basis so that you know we will keep in touch, and we will also clarify all your doubts on these sessions, ठीक है। और मैं भी थोड़ा मोटिवेट करूंगा आप लोगों को, जो कि बहुत जरूरी है आज के ज़माने में, ठीक है। सो टॉक टू यू सून, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं अभी लाइव, बट इफ यू आर नॉट वाचिंग दिस लाइव एंड यू वांट टू watch it later on, that's also fine. Obviously it's on the video, will be on the channel. And if you really want to contact me, feel free, I'll give my email ID, and also I will not give the number, but I will give the email ID. You can always contact me, or just drop a message, or message आप मैसेज डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, फिर आई विल शेयर नंबर। मैं से पब्लिकली नंबर तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट लेटर ऑन वी कैन टॉक ओवर ए कॉल, ठीक है। फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड, आई एम 100% श्योर you will do well.